राध्या के मां बनने की खबर जैसे ही घर में पहुंची, पूरे माहौल में एक अलग ही हलचल फैल गई। सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी और घर में पूजा की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। राध्या अभी अभी डॉक्टर से चेकअप करवाकर लौटी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी रिपोर्ट थी, जिसे वो बार बार देख रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं। जैसे ही उसने वो रिपोर्ट रजनी के हाथ में दी, रजनी की आंखें चमक उठीं। कुछ पल तक वो कागज को देखती रहीं, फिर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत राध्या को गले लगा लिया और भावुक होकर बोलीं, आज इस घर में सच में खुशियों की शुरुआत हुई है। तुमने इस परिवार को सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। धीरे धीरे ये खबर पूरे घर में फैल गई कि राध्या मां बनने वाली है। घर में जैसे उत्सव सा माहौल बन गया। रजनी तो खुशी से मंदिर में जाकर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगीं। उन्होंने प्रसाद चढ़ाया और बार बार भगवान से प्रार्थना की कि राध्या और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। लेकिन जहां एक तरफ घर के कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, वहीं दूसरी तरफ इस खबर ने दो लोगों के दिलों में बेचैनी भर दी थी, दादी और निहारिका। दादी जब ये खबर सुनती हैं, तो कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती हैं। उनके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। उनके मन में हमेशा से यही इच्छा थी कि किसी तरह राध्या इस घर से दूर हो जाए और प्रथम की शादी निहारिका से हो जाए। उन्हें लगता था कि निहारिका ही वो लड़की है जो उनकी हर बात मानेगी और उनके हिसाब से घर चलाएगी। लेकिन अब राध्या की प्रेगनेंसी ने सारी उम्मीदों को झटका दे दिया था। उधर निहारिका के लिए ये खबर किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। वो वर्षों से प्रथम को चाहती थी और हमेशा से खुद को इस घर की बहू मानती थी। उसे भरोसा था कि किसी न किसी दिन हालात ऐसे बनेंगे कि प्रथम और राध्या के बीच दूरी आ जाएगी और वो अपनी जगह बना लेगी। लेकिन अब जब राध्या मां बनने वाली, जैसे उसे लगा कि प्रथम घर लौटता है, जबकि वो पिता बनने वाला है, तो वो कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाता। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ दिखाई देते हैं। एक तरफ उसके मन में एक अनजानी खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में निहारिका की यादें भी कहीं न कहीं जिंदा थीं। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या महसूस करना चाहिए। तभी रजनी उसके पास आती हैं और गंभीर आवाज में कहती हैं, प्रथम, अब तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। राध्या को अब पहले से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। वो सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। प्रथम चुपचाप उनकी बात सुनता है और धीरे से सिर हिला देता है। कुछ देर बाद वो राध्या के पास जाता है। राध्या बिस्तर पर बैठी होती है और अपने हाथों को कसकर पकड़े हुए होती है। उसकी आंखों में हल्का सा डर झलक रहा था। वो धीमी आवाज में कहती है, मुझे डर लग रहा है। क्या मैं सच में सब संभाल पाऊंगी? प्रथम उसके पास बैठ जाता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ये दृश्य दूर खड़ी निहारिका देख रही होती है। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई थीं। उसी रात वो सीधे दादी के कमरे में पहुंचती है। निहारिका गुस्से में कहती है, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। राध्या इस घर में हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेगी। फिर मुझे और आपको कोई महत्व नहीं देगा। दादी गहरी सोच में डूब जाती हैं। कुछ देर बाद वो धीमी आवाज में कहती हैं, तुम सही कह रही हो। अगर हमें हालात बदलने हैं तो अभी कदम उठाना होगा। इसके बाद दोनों मिलकर एक नई चाल की योजना बनाने लगती हैं। ऐसी चाल जिससे राध्या की छवि पूरे परिवार के सामने खराब हो जाए और प्रथम का भरोसा भी उससे उठ जाए। दूसरी तरफ रजनी हर पल राध्या का ख्याल रख रही थीं। वो उसे समय पर खाना देतीं, दवाइयां देतीं और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करतीं। रजनी को हमेशा से निहारिका पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि निहारिका के मन में कुछ न कुछ गलत जरूर चल रहा है, इसलिए वो हर समय राध्या के आसपास ही रहतीं। लेकिन निहारिका भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो धीरे धीरे घर में ऐसा माहौल बनाने लगी कि हर छोटी बात का दोष राध्या पर आने लगे। कभी वो पुराने झगड़ों को हवा देती, तो कभी ऐसी बातें करती जिससे प्रथम के मन में शक पैदा हो। एक दिन उसने दादी के साथ मिलकर ऐसा नाटक